इनकी छठी गाथा पर अपनी चर्चा चलती है। छठी गाथा बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर गाथा है। चिंतन का विषय है, अनुभव का विषय है। इसमें प्रारंभ में ही कहा कि आत्मा प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है, अर्थात आत्मा पर्याय मात्र से पार शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञायक है। पर्याय उससे भिन्न है, क्योंकि पर्याय का स्वरूप द्रव्य से विरुद्ध प्रकार का है। द्रव्य त्रैकालिक, नित्य, अविनाशी, ध्रुव और अनंत गुणात्मक है, और पर्याय क्षण क्षण में उत्पाद और व्यय करने वाली, उत्पन्न होने वाली और नष्ट होने वाली है। इसलिए दोनों का स्वरूप परस्पर विरुद्ध होने के कारण दोनों एक ही समय में श्रद्धा का अहम स्वीकार नहीं कर सकते। दोनों में से एक में ही श्रद्धा का अहम संभव होता है। अनादिकाल से जीव ने जो पर्याय प्राप्त की, उसी पर्याय में अहम करता हुआ मैंने उस पर्याय को ही संपूर्ण आत्मद्रव्य मानता हुआ, उस पर्याय को ही संपूर्ण आत्मा मानता हुआ वह अनादिकाल से अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि रहा है। क्योंकि पर्याय अहम करने लायक, ममता करने लायक और ममत्व करने लायक इसलिए नहीं है क्योंकि वह वर्तमान में विकारी भी है और सदा ही क्षणभंगुर भी है। चाहे वो विकारी पर्याय हो अथवा वो निर्मल पर्याय हो, दोनों ही क्षणभंगुर होने से उसमें किया गया अहम वो प्रति समय टूट जाता है, खंडित होता है, और उसमें अहम करने के कारण अर्थात उसको अपना संपूर्ण आत्मद्रव्य मानने के कारण जब पर्याय का नाश होता है तो जीव को अपने आत्मद्रव्य के नाश का अनुभव होता है। इसलिए वह महान आकुलित होता है। निरंतर अनादिकाल से इस आकुलता का भोग जीव अज्ञान के कारण और पर्याय के अहम रूप मिथ्या दर्शन के कारण करता आया है। इसलिए पर्याय मात्र तिरोभूत करके, गौण करके, अदृश्य करके एकमात्र उस शुद्ध चैतन्य रूप अनंत गुणात्मक द्रव्य को देखना अर्थात उसका अहम करना, इसी का नाम मोक्ष मार्ग का प्रथम चरण सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। इस संदर्भ में हमने काफ़ी चर्चा की है। अब हम आगम के उन उद्धरणों पर विचार कर रहे हैं कि जहाँ द्रव्य के साथ पर्याय को रखा, लेकिन द्रव्य के साथ पर्याय को रखकर भी द्रव्य को ही आविर्भूत किया
और पर्याय का तिरुभाव किया। पर्याय को डुबो दिया और द्रव्य को ऊपर लाए, द्रव्य को दृश्यमान किया और पर्याय को अदृश्य किया। तो कल हमने प्रवचन सार की 80वीं गाथा पर विचार किया था कि जिसका विषय यह है कि भगवान अनंत के द्रव्य गुण पर्याय और हमारे द्रव्य गुण पर्याय समान हैं। ऐसा जो जीव जानता है उसका मोह क्षीण हो जाता है। तो बात शुरू हुई द्रव्य गुण पर्याय से, मैंने अकेले द्रव्य से शुरू नहीं हुई, द्रव्य गुण पर्याय से बात शुरू करके अंत में मोह के क्षय की जो विधि है, अर्थात पर्याय से दृष्टि उठाकर, पर्याय से अपने अहम को उठाकर और द्रव्य पर, संपूर्ण अक्षय द्रव्य पर अपना अहम स्थापित करना और प्रति समय अक्षयता का अनुभव करना, तो वहाँ ले जाकर आचार्य ने बात को समाप्त किया है। तो इसमें पहले तो द्रव्य गुण पर्याय का मन से विचार किया। इसके बाद ज्ञान ने जब देखा कि द्रव्य गुण, द्रव्य और पर्याय गुण तो द्रव्य के शामिल रहते ही हैं, वो तो द्रव्य तो अनंत गुणात्मक है ही, क्योंकि जो द्रव्य स्वभाव है वही ध्रुव स्वभाव गुणों का है। द्रव्य भी ध्रुव है और गुण भी ध्रुव हैं। गुण परिणमन करते हैं, यह बात पर्याय की ओर से कही जाती है, लेकिन वास्तव में गुण परिणमन नहीं करते, गुण द्रव्य की तरह ध्रुव हैं। अतएव एक ही जाति होने के कारण, समान होने के कारण वो अनेक हैं और द्रव्य एक है, लेकिन वो एक ही द्रव्य अनंत गुणात्मक है, अनंत गुण उसके आश्रित रहते हैं। इस प्रकार अनंत गुणात्मक एक ऐसा जो शुद्ध चैतन्य है, उसमें अहम स्थापित करना, ये जीवन का पहला चरण अर्थात सम्यक दर्शन है। इसलिए सम्यक दर्शन का विषय भी अनंत गुणात्मक शुद्ध जीव तत्व है। जहाँ पर्याय श्रद्धा का विषय बनती है, तो पर्याय को श्रद्धा का विषय बनने पर प्रति समय श्रद्धा और ज्ञान ये मौत का अनुभव करते हैं और उसके कारण आकुलता बहुत भयंकर होती आई। और यदि अब भी वो पर्याय का अहम नहीं तोड़ा गया, तो निश्चित रूप में कभी भी इस भयंकर आकुलता का, नरक और निगोद का, इनका अंत होने वाला नहीं है। एक ही बार का द्रव्य का अहम वो नरक निगोद आदि का अवसान, गति मात्र का अवसान करके अगति स्वरूप जो आत्म तत्व है उसका आविर्भाव कर लेता है। उसको दृश्यमान करके उसका अनुभव प्रति समय करने लगता है। ये मार्मिक बात है ये आगम की, आगम का, दिगंबर जनागम का यह एक महान महत्वपूर्ण अनुसंधान है। पूज्य गुरुदेव नहीं होते तो आज हमको ये बात हाथ नहीं लगती। गुरुदेव ने ही समय सार में से इस बात का अनुसंधान किया कि पर्याय होते हुए भी, पर्याय पदार्थ का अंग होते हुए भी, पदार्थ का वह अंग इस लायक नहीं है कि हम उसके साथ अपना अहम स्थापित करके आराम से रह सकें, सुखपूर्वक रह सकें। पर्याय अपनी होने पर भी पर्याय का अहम जीव को दुखदायी होता है और द्रव्य का अहम तत्काल अतीन्द्रिय आनंद को उत्पन्न करता है। ये अनुसंधान पूज्य गुरुदेव ने किया और उन्हीं का प्रसाद है कि आज हम
इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो 80वीं गाथा में अनंत के द्रव्य गुण पर्याय से शुरू किया और अनंत के द्रव्य गुण पर्याय की तरह ही हमारा द्रव्य गुण पर्याय समान है। मैंने जैसे उनके द्रव्य गुण पर्याय हैं वैसे ही हमारे भी द्रव्य गुण पर्याय हैं। ऐसा लगता है हमको कि भगवान अरहंत वो तो शुद्ध हो चुके हैं, तो उनकी जो पर्याय हैं वो तो पवित्र हो चुकी है, वो तो अनंत चतुष्टयात्मक हैं, और हम रागी द्वेषी और मोही हैं। तो यहाँ भगवान अनंत के द्रव्य गुण पर्याय को जान लेने पर वे राग द्वेष मोह रहते ही नहीं, बल्कि ज्ञान उनको अपने से भिन्न जानकर एकमात्र शुद्ध द्रव्य पर अपनी स्थापना कर लेता है। इस प्रकार भगवान अनंत के द्रव्य गुण पर्याय और हमारे द्रव्य गुण पर्याय समान हैं, ऐसा जो जानता है उसका मोह निश्चित ही नाश को प्राप्त हो जाता है। तो अंत में आचार्य ने क्या किया, ये बात इसमें देखने लायक कि द्रव्य गुण पर्याय पूरे पदार्थ से गाथा का प्रारंभ किया और अंत में जाकर पर्यायों का द्रव्य में संक्षेपण करके और गुणों की जो वासना है अर्थात गुणों पर हमारा जो चिंतन चलता है, विचार चलता है आत्मा के शुद्ध गुणों पर, और शुद्ध गुणों का विचार भी वास्तव में आत्मा का स्वरूप नहीं है, लेकिन वह भी विकल्पात्मक होने से, चंचल होने से, तरंगित होने से आत्मा के अनुभव को स्थिर नहीं होने देता, आत्मा का अनुभव नहीं होने देता। इसलिए विचारों की चंचलता को तोड़कर और निर्विकल्प आत्म स्वभाव को, ध्रुव आत्म स्वभाव को देखकर ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान की, भाव शुद्ध ज्ञान की जो पर्याय निश्चल होकर, तरंगित न होकर, विचारों को तोड़कर और एक शुद्ध आत्मा की ओर झांकती है और श्रद्धा भी शुद्ध आत्मा की ओर झांकती है, तो उस जीव को चिन्मात्र आत्म तत्व दिखाई देने पर शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति हो जाती है। ती अंत में लिया न, अंत में मैंने मोह के क्षय की जो विधि है वो दो प्रकार की नहीं है। जैसे छठी गाथा में कहा कि आत्मा प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं, वहाँ पर्याय मात्र को आत्मा से भिन्न बताया। उसी तरह यहाँ भी उन पर्यायों को आत्मा में संक्षेपण करके, यहाँ पर संक्षेपण शब्द है, वहाँ तो प्रमत्त और प्रमत्त है ही नहीं, आत्मा से भिन्न बताया पर्याय को। यहाँ उन पर्यायों का आत्मा में ही, आत्म द्रव्य में ही संक्षेपण करके अर्थात इतना संक्षिप्त करके कि फिर पर्याय दिखाई ही न दे, इसका नाम संक्षेपण। पर्याय दिखाई नहीं देती और गुणों का जो भेद है, गुण संबंधी जो विकल्प हैं उनका भी तिरोभाव हो जाता है, उनका भी वे भी समाप्त हो जाते हैं। और गुण पर्याय और गुण इस तरह दोनों की सफाई हो जाने पर, स्वच्छता हो जाने पर एकमात्र चिन्मात्र भाव ही, चिन्मात्र ज्ञायक तत्व ही दिखाई देता है। तो यहाँ भी विधि वही रही न कि यहाँ भी पर्याय का तिरुभाव किया, पर्याय का संक्षेपण किया और गुणों की जो चंचलता थी, गुणों के संबंध में उठने वाले जो हमारे विचार थे, जो हमारा चिंतन चलता था आत्मा को प्राप्त करने के लिए, लेकिन वासना यह थी कि इन गुणों के विचार से मुझे आत्मा का अनुभव हो जाएगा। इस वासना को तोड़कर पर्याय और गुण दोनों का ही द्रव्य में अंतर्भाव करके और शुद्ध आत्मा का अनुभव हो जाता है, चिन्मात्र आत्मा दिखाई देता है। 80वीं गाथा के
उद्धरण से हमने इसी बात को पुष्ट किया। अब इसी की प्रवचन सार की ही देखिए ज्ञेय तत्व अधिकार के प्रारंभ की 93 और 94 गाथाएं हैं ज्ञेय तत्व अधिकार की। हम ये विचार कर रहे हैं कि एक तो शुद्ध आत्म तत्व और उससे भिन्न पर्याय, यहाँ से प्रारंभ करना, और एक द्रव्य गुण पर्याय को लेकर फिर किस विधि से उस द्रव्य का आविर्भाव करना, किस विधि से उस द्रव्य की अनुभूति करना और पर्याय का तिरोभाव करना, ये इस प्रकरण को पुष्ट करने के लिए हम ये उदाहरण ले रहे हैं। तो ज्ञेय तत्व अधिकार का प्रारंभ ही इस तरह हुआ है, क्योंकि ज्ञेय तत्व है ना, इसलिए वहाँ पहले बताया कि जो जीव है अथवा जो पदार्थ हैं सारे ही अथो खलु दब मवो, अर्थ माने वहाँ पर पदार्थ माने जगत के सारे ही पदार्थ, तो सारे ही पदार्थ अथो खलु दब मवो, पदार्थ द्रव्यमय होता है, पदार्थ द्रव्यमय होता है, और द्रव्य माने वो नित्य द्रव्य, ध्रुव द्रव्य, तो पदार्थ द्रव्यमय होता है और द्रव्य गुणात्मक होते हैं। दवाणी गुण पगाणी भणिदाणी तेहिम पुण पज्जाया पज्जय मूढ़ाई पर समया। तो द्रव्य के आश्रित गुण रहते हैं, इसलिए द्रव्य गुणात्मक होता है और उनसे पर्याय होती हैं, गुणों से पर्याय होती हैं, लेकिन पर्याय मूढ़ जीव पर समय अर्थात अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि होता है। तो कितना बढ़िया है ये कि पहले प्रमाण की बात करके, द्रव्य गुण पर्याय की बात करके, और द्रव्य गुण पर्याय में से अगर जीव अपने ज्ञान के द्वारा हे और उपाधि की विधि से हे तत्व को नहीं पहचानता है द्रव्य गुण पर्याय में भी, और उपादेय तत्व को नहीं पहचानता है, तो उसकी स्थिति वही भवसागर में डूबने की राह करती है, वो नित्य ही भवसागर में डूबा हुआ रहता है। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय को जानकर ज्ञान फिर भेद करता है, मैंने जितना भेद किया जा सके उतना भेद करो, जितना अभेद किया जा सके, यहाँ तो अभेद किया, प्रारंभ में तो अभेद किया, अभेद के बाद ही आचार्य ने भेद शुरू कर दिया कि द्रव्य गुण पर्याय की बात करके एक पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय में होता है यह बात करके, और अंत में पर्याय मूढ़ जीव पर समय होता है। कहते हैं एक द्रव्य वो एक पदार्थ वो द्रव्य गुण पर्याय में होता है, बात केवल यहाँ समाप्त नहीं हो जाती, बात इससे आगे चलती है, अर्थात मेरा आत्मा भी द्रव्य गुण पर्याय में है, लेकिन उसमें पर्याय नाम का जो तत्व है वो क्षणभंगुर होने के कारण और वर्तमान में विकारी होने के कारण वह मेरे लिए उपादेय नहीं है, क्योंकि ज्ञान जहाँ भी जाता है वहाँ पर ये और उपादेय को लेकर जाता है। कौन मेरा है, हे मैंने, हे और उपादेय मैंने, उपादेय मैंने कौन मेरा है और कौन पराया है, कौन मेरे अहम करने लायक है और कौन अहम और एकत्व करने लायक नहीं है। इसलिए जब और पदार्थों से हटकर और ज्ञान अपने आत्मा पर आया और अपने आत्मा के द्रव्य गुण पर्यायों को देखा, तो उन द्रव्य गुण पर्याय में भी उसको ऐसा लगा कि यह पर्याय तो क्षणभंगुर विनाशी और विकारी होने के कारण मेरे अहम को अर्थात मेरी श्रद्धा को सदा के लिए सौभाग्यवती नहीं कर सकती, ये तो क्षण क्षण में विधवा हो जाएगी, क्षण क्षण में पर्याय में मैं मोह करूँगा, पर्याय में अहम करूँगा, अर्थात पर्याय को ही मैं संपूर्ण आत्मद्रव्य मानूंगा, जैसा मानता चला आया, जैसा मान रहा है वर्तमान में मैं मनुष्य हूँ, ऐसा मान रहा है ना, तो ऐसा मान रहा है मैं मनुष्य हूँ। इसके अतिरिक्त उस मनुष्यत्व के भीतर, इस मनुष्यत्व से न्यारा कोई अद्भुत चैतन्य तत्व पड़ा है, अद्भुत ज्ञायक पड़ा है, इस बात को ये स्वीकार ही नहीं करता और संपूर्ण रूप से अपने आप को
केवल मनुष्य ही मानता है। तो जो अपने आप को मनुष्य ही मानता है, तो वो मनुष्य व्यवहार में लीन होकर हर समय मौत का अनुभव करता है, क्योंकि मनुष्यता वो क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाली है, और इसलिए उसका भय वो सदा इसके सिर पर चढ़ा रहता है। उसके भय से, उसकी चिंता से, उसकी आकुलता से ये कभी मुक्त नहीं होने पाता। इसलिए तीनों को जानकर, द्रव्य गुण पर्याय को जानकर फिर भेद करना, मैंने जितना भेद किया जा सके उतना भेद करो, ऐसा आगम का वचन है। तो जितना भेद किया जा सके, अर्थात द्रव्य गुण पर्याय को देखकर भी, और वे एक ही पदार्थ के अवयव होने पर भी उनमें भेद संभव है। अर्थात पर्याय उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव और प्रकार का है, और गुण और द्रव्य का स्वभाव और प्रकार का है। ऐसा जानकर पर्याय को द्रव्य और गुण से अलग रखकर उसका तिरोभाव करके, उसको न देखकर, उसको देखना बंद करके, एकमात्र अपनी श्रद्धा के द्वारा और ज्ञान के द्वारा उस चिन्मात्र त्रैकालिक ध्रुव आत्म तत्व को, उस ज्ञायक तत्व को देखना, उसका नाम सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति है। तो यहाँ भी बताया कि जो पर्याय मूढ़ हैं, तीन पहले बताई आगम की बात। आगम की बात माने पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय में होता है, ये आगम का वचन। अब उसमें से अध्यात्म चला कि द्रव्य गुण पर्याय में होता है, लेकिन इतना मात्र जान लेने से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता, आत्मा को अपनी अनुभूति नहीं हो सकती। यहाँ भी भेद पड़ा है, यहाँ भी भेद की संभावना है। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय, उसमें द्रव्य और गुण वो तो एक ही हैं, वो तो एक ही स्वभाव वाले हैं। इसलिए उनको एक करके, और पर्याय अन्य स्वभाव वाली, क्षणभंगुर स्वभाव वाली, वर्तमान में मोही रागी द्वेषी ऐसी होने के कारण वो द्रव्य स्वभाव से मेल नहीं खाती, द्रव्य स्वभाव से उसकी समता नहीं होती। इसलिए उस पर्याय को अलग रखकर, उस पर्याय को डुबोकर, उस पर्याय को तिरोभूत करके, उस पर्याय को देखना बंद करके, उसको अदृश्य करके एकमात्र द्रव्य को ही देखना, उसका नाम वास्तव में आत्मदर्शन है, उसका नाम स्वसंवेदन ज्ञान है। ये बताया। तो यहाँ आगम में से अध्यात्म निकाला, इसलिए सारे ज्ञेय तत्व का सार इसमें आ गया कि 6 द्रव्यों को जानना इतना मात्र कोई सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं है, इससे आत्मानुभूति नहीं होती। लेकिन 6 द्रव्यों को जानकर, इन 6 द्रव्यों में मैं कौन हूँ, कि मैं शुद्ध, मैं चैतन्य द्रव्य गुण पर्याय वाला हूँ। और फिर द्रव्य गुण पर्याय में भी उनको जानकर, पर्याय को भिन्न जानकर, पर्याय को भिन्न प्रकृति वाली, भिन्न स्वभाव वाली जानकर, उस पर्याय को अलग रखना और केवल अनंत गुणात्मक एक द्रव्य का ही अनुभव करना, ये मोक्ष मार्ग की रीति है, ये मोक्ष मार्ग की त्रैकालिक रीति है। ये आत्मा ने अभी तक नहीं किया, इसीलिए आत्मा भव सागर के अनंत कष्टों का भोग कर रहा है। तो ये आचार्य ने 93वीं गाथा में कहा। और इसके बाद 94वीं गाथा में तो आचार्य कहते हैं कि पर्याय मात्र से बल दूर करके, पर्याय मात्र प्रति के बल को दूर करके 94वीं गाथा में कहते हैं कि द्रव्यगुण पर्याय को जानकर फिर पर्याय मात्र के प्रति जो हमारा बल पड़ा है, अर्थात पर्याय को ही हम पूरा आत्मा मानते चले आए हैं और पर्याय के नाश में हम अपना नाश मानते आए हैं। इस बात को समाप्त करके, अर्थात पर्याय के बल को दूर करके, पर्याय पर हमारी जो प्रतिष्ठा थी, हम जो पर्याय पर ही बैठे हुए थे, वहाँ से अपने आप को उठाकर और हम द्रव्य पर अपने आप को ले जाएं, तो द्रव्य ध्रुव है, वो धसकता नहीं है, उसका नाश नहीं होता है, वो बदलता नहीं है, उसमें किसी दूसरे द्रव्य की मिलावट नहीं है। इसलिए उस द्रव्य को ध्रुव अनुभव करने पर
पर्याय को अर्थात श्रद्धा और ज्ञान को निरंतर अजरता और अमरता का अनुभव होता है और वहाँ तुरंत आनंद का जन्म होता है। तो अजरता और अमरता की अनुभूति में आनंद का अनुभव है और मृत्यु की, मौत की अनुभूति में अर्थात पर्याय मात्र की अनुभूति में निरंतर आकुलता का अनुभव होता है। ये बात आचार्य ने इसमें कही है, इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। पर्याय मात्र प्रति के बल को दूर करके, पर्याय मात्र के प्रति हमारा जो अनादिकाल से बल पड़ा है उसको दूर करके और एकमात्र जो शुद्ध चैतन्य है उस पर अपना बल स्थापित करना। अब इसमें देखिए इतना अच्छा कहा है कि अज्ञानी जीव क्या करता है कि वो उसकी अनुभूति इस प्रकार की होती है कि जिनकी निरर्गल एकांत दृष्टि उछलती है, निरर्गल दृष्टि जिसमें अर्गला नहीं है, जिसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसकी कोई मर्यादा नहीं है, अर्थात जिन्होंने परद्रव्य की और अपनी पर्यायों को ही आत्मा माना है, ऐसी स्वच्छंदता जिनके भीतर है, ऐसी निरर्गल जिनकी दृष्टि उछलती है, ऐसे यह मैं मनुष्य ही हूँ, मेरा ही यह मनुष्य शरीर है, इस प्रकार अहंकार ममकार से ठगाए जाते हुए, इस प्रकार वे जीव पर्याय में अहंकार और ममकार के कारण निरंतर ठगाए जाते हैं अर्थात घोर आकुलता का अनुभव करते हैं। और जो लोग ये जो द्रव्य गुण पर्याय हैं, ये एक ही द्रव्य के होने पर भी तीन हैं, अर्थात द्रव्य है उसका स्वभाव एक, गुण है उसके स्वभाव अनेक और दोनों शुद्ध, और पर्याय उसका स्वभाव क्षणभंगुर और विकारी माने वर्तमान में विकारी, हमेशा विकारी नहीं। सिद्ध दशाओं में तो वो भी निर्विकारी हो जाता है, लेकिन सिद्ध दशा भी हमारे अहम का विषय, हमारे लिए आत्मा मानने का विषय नहीं है। इसलिए लिखा है इसमें असंकीर्ण द्रव्य गुण पर्याय से सुस्थित, मैंने अगर द्रव्य गुण पर्याय संकीर्ण हो जाए मैंने वे तीनों मिल जाएं, तीनों मिलकर वे एक हो जाएं, तो फिर द्रव्य गुण और पर्याय ये तीन रहेंगे नहीं, वो तो एक ही हो जाएगा। इसलिए असंकीर्ण अर्थात जो मिले हुए नहीं हैं, इस प्रकार के द्रव्य और पर्याय, उन द्रव्य पर्यायों से असंकीर्ण जो आत्मा है उसमें वेद विज्ञान को डालकर, वेद विज्ञान के द्वारा उसमें पर्याय को न्यारा करके, क्योंकि पर्याय न्यारी होने लायक है, पर्याय का भेद होने लायक है, इसलिए जितना भेद किया जा सके उतना भेद करो। तो पर्याय का भेद होने लायक है द्रव्य से, क्योंकि वो विरुद्ध स्वभाव वाली है, इसलिए पर्याय का भेद करके, पर्याय मैं नहीं लेकिन मैं तो त्रैकालिक शुद्धात्म चैतन्य हूँ, ऐसा जानकर जो अपने अहम को और अपने स्वसंवेदन ज्ञान को शुद्धात्मा पर स्थापित करता है और उसका अनुभव करता है, तो वह जीव सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान अर्थात आत्म दर्शन को प्राप्त हो जाता है। उसे अपना आत्मा दिखाई देता है, उसे अपना आत्मा प्रत्यक्ष दिखाई देता है। प्रत्यक्ष दिखाई देने के कारण उसे प्रत्यक्ष आनंद की अनुभूति, अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति होती है। इस प्रकार ये जो जीव हैं कि जो द्रव्यगुण पर्याय को असंकीर्ण देखते हैं, अर्थात मिले हुए नहीं देखते हैं, लेकिन न्यारे न्यारे देखते हैं, क्योंकि इनके स्वभाव न्यारे न्यारे हैं, इसलिए न्यारे न्यारे देखते हैं। वे मैं मनुष्य हूँ और मेरा ही मनुष्य शरीर है, इस बात को वो समाप्त कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने पर्याय असंकीर्ण होने के कारण अर्थात एकदम द्रव्य से मिली हुई न होने के कारण पर्याय को अलग किया। पर्याय को अलग करके अब ये मानना शुरू किया कि मैं मनुष्य नहीं, मेरा ये मनुष्य शरीर नहीं, लेकिन मैं तो चिन्मात्र चैतन्य द्रव्य हूँ, ऐसा मानना शुरू किया। तो वे जीव
मात्र स्वद्रव्य के साथ ही, केवल स्वद्रव्य के साथ, पर्याय के साथ नहीं। पर्याय को तो असंकीर्ण होने के कारण अलग कर दिया, अर्थात वो द्रव्य के साथ एकदम मिल नहीं गई है, लेकिन अलग ही है। इसलिए उसको अलग जानकर, उसके स्वभाव को अलग जानकर, उसके स्वभाव को अहम का विषय और ज्ञान का विषय न जानकर, उनको उसको अज्ञान का विषय जानकर, उसको अलग करके स्वद्रव्य के साथ ही संगतता होने से, केवल स्वद्रव्य का ही साथ करने के कारण और पर्याय का साथ छोड़ देने के कारण वे वास्तव में स्वसमय होते हैं। अर्थात वे अपने आत्मद्रव्य को ही, अपने त्रैकालिक आत्म तत्व को ही आत्मा मानते हुए सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी होते हैं और सम्यक चारित्रवान होते हैं। कौन? कि जो असंकीर्ण द्रव्य गुण पर्यायों में पर्याय को अलग करके एकमात्र अनंत गुणात्मक उस शुद्ध चैतन्य का ही आश्रय लेते हैं, तो वे जीव स्वसमय होते हैं, क्योंकि उनकी संगति स्वद्रव्य के साथ होती है। पर्याय से उनकी संगति सदा के लिए, हमेशा के लिए टूट जाती है। अब पर्याय का जो तिरोभाव हो गया है श्रद्धा में, पर्याय जो दिखाई देना बंद हो गया है, तो श्रद्धा पर्याय को अनंत काल तक भी देखने वाली नहीं है। मैंने श्रद्धा के का जो लोक है, श्रद्धा की जो दुनिया है, उसमें पर्याय मात्र वस्तु है ही नहीं। श्रद्धा मैंने सम्यक श्रद्धा, सम्यक दर्शन की बात है। मिथ्या दर्शन में तो पर्याय ही है, लेकिन सम्यक दर्शन की दुनिया में पर्याय मात्र है ही नहीं। पर्याय मानो चली ही गई है, क्योंकि पर्याय अगर दिखाई देती है तो श्रद्धा का जो काम है वो तो अहम करना है। तो जो जो उस श्रद्धा का विषय होगा उसमें वो अहम किए बिना नहीं रहेगी। इसलिए द्रव्य को देखते देखते यदि जीव गिर जाए और पर्याय को देखने लगे तो पुनः वापस मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। इसलिए एक बार पर्याय का तिरोभाव हो जाने पर, पर्याय गौण हो जाने पर, पर्याय अदृश्य हो जाने पर, वो अनंत काल में भी क्षायिक सम्यक दर्शन हो जाने पर वो श्रद्धा का विषय बनेगी ही नहीं। श्रद्धा का विषय एकमात्र शुद्ध चैतन्य, जो ध्रुव तत्व है, जो अविनाशी तत्व है, जो अनादि अनंत है, जो अनंत शक्तिमय है, ऐसा वैभवशाली, ऐसी चैतन्य वाटिका ही श्रद्धा का और ज्ञान का विषय बनी रहेगी। ये विषय नहीं बनेगा। ज्ञान पर्याय को व्यवहार नए से स्वीकार करता रहेगा, अर्थात पर्याय है इतनी बात ज्ञान स्वीकार करता रहेगा, लेकिन मैं पर्याय नहीं, मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ, ये बात ज्ञान में से भी कभी समाप्त होने वाली नहीं है। इस प्रकार श्रद्धा और ज्ञान में स्वद्रव्य की संगति हो जाने से वे निहाल हो गए हैं सदा के लिए, और अब चारित्र की पूर्णता होकर निश्चित रूप में मुक्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार ये जो प्रमाण से विषय को उठाकर अंत में शुद्ध नए पर ले जाना, ये सारे ही जनागम का सार है। संपूर्ण दिगंबर जैन जो आगम है उसका सार यह है कि प्रमाण से बात को उठाना, अर्थात द्रव्य गुण और पर्याय, ये जो एक पदार्थ के अवयव हैं, इनको जानना और इनको जानकर इनमें छटनी करके, क्योंकि छटनी होने लायक है, इनके स्वभाव ही छटे हुए हैं। पर्याय और तरह की है, द्रव्य और गुण और तरह के हैं, इसलिए गुणों को द्रव्य के साथ एक करके और एक द्रव्य बनाकर, एक पूर्ण द्रव्य बनाकर, पूर्ण है वो, पर्याय न होने के कारण वो अपूर्ण नहीं है, क्योंकि पर्याय होती है तो भी उसमें कुछ नहीं होता है, और पर्याय बिगड़ी हुई होती है तो भी उसमें कुछ नहीं होता है। सम्यक दर्शन होने पर भी द्रव्य में कोई फर्क नहीं पड़ता, और मिथ्या दर्शन होने पर भी द्रव्य तो वही का वही रहता है। इसलिए पर्याय से निरपेक्ष होने के कारण वह द्रव्य अनंत गुणात्मक एक है और पूर्ण है। पूर्णता की बात याद रखना हमेशा, ये पूर्णता ध्यान में नहीं आती
इसीलिए जो अज्ञानी जीव हैं वो पर्याय को द्रव्य में मिलाने का प्रयत्न करते हैं, अथवा मन विकल्पों में पर्याय को तो मिलाए हुए ही हैं, अन्यथा उनको सम्यक दर्शन हो जाए तो पर्याय को तो मिलाकर चलते ही हैं। लेकिन अपने वचनों में भी वे इस बात पर जोर देते हैं कि अगर पर्याय को अलग करते हैं तो द्रव्य अधूरा रह जाता है। आचार्य कहते हैं कि पर्याय के होने से और न होने से, अर्थात उसके मिथ्या होने से और उसके सम्यक होने से, क्योंकि द्रव्य में कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए द्रव्य सदा से ही एक शुद्ध और पूर्ण है। इसलिए ऐसे शुद्ध और पूर्ण द्रव्य की श्रद्धा पर्याय की विसंगति से, अर्थात पर्याय की संगति तोड़ देने से और द्रव्य की संगति उत्पन्न करने से उस शुद्ध चैतन्य का आविर्भाव होकर आत्मानुभूति होती है। इस तरह ये हम इसलिए इस बात को विचार कर रहे हैं कि जहाँ पर प्रमाण से बात को उठाया है, अर्थात द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा की है, वहाँ भी आचार्य इस मूल बात को कि जो आत्मा के लिए परम हितकारी है, उस बात को आचार्य ने छोड़ा नहीं है और उस बात को उठाकर अंत में पर्याय को से मुक्त करके, पर्याय से आत्मा को अलग करके, क्योंकि अलग ही है वो, वास्तव में अलग, एक में एक हुए ही नहीं है। पर्याय पर्याय में है और द्रव्य और गुण वो द्रव्य में है। इस तरह दोनों अपने अपने में हैं और एक ही पदार्थ के अवयव होने पर भी वास्तव में वे वह जो पर्याय है वो चूँकि हमारी श्रद्धा और हमारे ज्ञान का जो अहम है, उसका जो उसकी जो श्रद्धा है उसको निभा नहीं पाती है, इसलिए वो पर्याय हमारी होते हुए भी हम उसको तिरोभूत करके और द्रव्य का आविर्भाव करके और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति करते हैं। और यही आत्मा के लिए, जीवन के लिए मोक्ष मार्ग का पहला चरण है। मोक्ष मार्ग का पहला चरण सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से ही प्रारंभ होता है। उसके साथ स्वरूपाचरण चारित्र का भी जन्म होता है, लेकिन जो मुख्य पुरुषार्थ है वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का होता है। तो उसके हो जाने पर आत्मा सदैव अपने आप को बदलने वाला नहीं, नाश होने वाला नहीं, क्षणभंगुर नहीं, किंतु ध्रुव की आस्था हो जाने के कारण, ध्रुव का विश्वास हो जाने के कारण नित्य अपने को ध्रुव अनुभव करता हुआ अजरता और अमरता की अमराइयों में केलियां किया करता है। सम्यक दृष्टियों का हृदय अगर देखा जाए तो वो वास्तव में ज्ञानी ही देख सकते हैं। अज्ञानियों को सम्यक दृष्टि बाहर से दिखाई देते हैं, दुखी दिखाई देते हैं, व्याधियों से ग्रस्त दिखाई देते हैं, रोते हुए दिखाई देते हैं, भागते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन सचमुच तो सम्यक दृष्टि ने इन सबसे अपने आप को अलग कर लिया है और एकमात्र ध्रुव पर अपनी स्थापना कर ली है। इसलिए सम्यक दृष्टि तो अपने आप को निरंतर अजर और अमर अविनाशी ही अनुभव करता है और निरंतर ही अतीन्द्रिय आनंद का पान किया करता है। ये आज का प्रकरण हुआ।